सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सोच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और कमाल के वीडियो में। तो आप लोग को ये थंबनेल देख के समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर होने वाला है। पर दोस्तों, जब इंडिया चाइना क्लैश हुआ तो उसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो इंडिया को कुछ ऐसा सोचना पड़ा, जिसके बाद इंडिया ने एक टेक्नोलॉजी वार स्टार्ट किया, जिसमें इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप बैन कर दिए। तो जिसके बाद चाइनीज टेक जायंट यूनिकॉर्न बाइट डांस, जो एक टिकटॉक ऐप का पेरेंट कंपनी है, उसने अगले दिन ही $6 बिलियन का लॉस रिपोर्ट किया। तो ये था ईंट का जवाब पत्थर से। तो ये इंसिडेंट के बाद हमारे बहुत से दोस्तों को दिमाग में ये आया होगा कि क्या होगा जब इंडिया और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी वार स्टार्ट हो जाए। तो ये वीडियो में हम इंडिया वर्सेस चाइना कंपैरिजन करेंगे बेस्ड ऑन कुछ पैरामीटर्स जैसे कि डेवलपमेंट, एजुकेशन, स्टार्टअप्स एक्सेट्रा। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। और लास्ट में मैं 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा जिसमें इंडिया चाइना से आगे है। और वीडियो को बिना स्किप करिए, चलिए लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। ये वीडियो का मकसद पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स लाना नहीं है और ना ही हम किसी भी देश को ऊंचा या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे लर्निंग। दोस्तों, इंडिया हो या चाइना, ये दोनों ही देश दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं, जिसमें चाइना दूसरे नंबर पे है और इंडिया 5वें नंबर पे। और ये दोनों ही देश अपने कंट्री के लिए अपना बेस्ट दे रहे हैं। पर अगर हम कंपेयर करें इंडिया और चाइना को लेट 1980s में, तो हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा इनके साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में। पर अगर हम वो ही 1990s से कंपेयर करें, तो चाइना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जिसमें चाइना ने एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था। तो यही रीज़न है आज चाइना धीरे धीरे इतना आगे बढ़ चुका है। तो ये वीडियो में हम कुछ पैरामीटर्स के बेसिस में कंपेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं पहले पैरामीटर का, जो है नॉलेज इकनॉमी। अगर हम बात करें इंडिया के, तो इंडिया का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन और वेयर एज चाइना का पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन। अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। तो अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी की, तो वो है $3 ट्रिलियन और चाइना का है $13 ट्रिलियन। और अगर हम बात करें नेक्स्ट सब पैरामीटर्स की, जो है नंबर ऑफ रिसर्चर्स कितने हैं कंट्री में, तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रिसर्चर्स है और चाइना में 1.6 मिलियन रिसर्चर्स हैं। जी हाँ। तो अगर हम आगे बढ़े हमारे सेकंड पैरामीटर्स के ऊपर, तो वो है स्पेंडिंग। कौन सा कंट्री कितना खर्चा करता है। तो हम देख लेते हैं इसके सब पैरामीटर। जो है इंडिया हेल्थ केयर के ऊपर कितना स्पेंड करता है, तो वो है 4.2% ऑफ इट्स जीडीपी। अगर वहीं पे अगर हम बात करें चाइना की, तो वो करता है 5% ऑफ जीडीपी। अगर हम बढ़ते हैं एजुकेशन के ऊपर, तो इंडिया एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करता है 3% और वेयर एज चाइना स्पेंड करता है 4.1%। और अगर हम बात करें R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो शायद से इंडिया चाइना से बहुत पीछे है, जिसमें इंडिया सिर्फ और सिर्फ अपना 0.8% स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और वहीं पे चाइना स्पेंड करता है 2.3% ऑफ जीडीपी। तो शायद यही रीज़न था जब अर्ली 1990 में चाइना को समझ में आ गया था कि हमें किस चीज़ के ऊपर अपना खर्चा स्पेंड करना है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकें। तो अगर हम बात करें ये जो स्पेंड किया हुआ है, ये कितना हमें रिसर्च आउटपुट देता है, तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे पैरामीटर के, जो है रिसर्च आउटपुट, जिसमें हम यहाँ पे कुछ सब पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करेंगे, जैसे कि जो एजुकेशन पे जो खर्चा हुआ है, जो स्पेंड हुआ है, तो उसमें क्या आउटपुट दिखा है हमें। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में एक भी इंडिया का यूनिवर्सिटी रैंक नहीं करता है। और उधर ही चाइना का
ऐसे 6 यूनिवर्सिटीज़ है जो वर्ल्ड के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रैंक करते हैं। और अगर हम बात करें रिसर्च पेपर जो साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, तो अगर हम देखें 2019 के हिसाब से तो 18,73,277 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। और उधर चाइना में 65 लाख अप्रॉक्सीमेटली पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है जिसे हमें फिल करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें आगे की रिसर्च पेपर्स पे जो आउटपुट है वो उस पे रैंक कितना करता है, तो चाइना रैंक करता है टॉप फर्स्ट पे, मतलब रैंक 1 पे चाइना रैंक करता है और इंडिया रैंक करता है 5th नंबर पे। तो अगर हम बात करें आगे पैरामीटर्स की, जो वो है हमारे आउटपुट इम्पैक्ट, जिसका मतलब होता है जितना स्पेंड कर रहे हो, जितना हमारा रिसर्च आउटपुट है वो मिला के हमारा कितना आउटपुट इम्पैक्ट बनता है। तो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अगर हम बात करें पेटेंट फाइल करने की, तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 50,000 पेटेंट फाइल किया गया है। और अगर वहीं पे बात करें चाइना की, तो चाइना में 1.5 मिलियन पेटेंट फाइल किया गया है 2019 तक। और अगर हम बात करें आगे टेक स्टार्टअप्स की, तो 2019 के हिसाब से इंडिया में टेक स्टार्टअप्स जितने भी है उन्होंने 14.5 बिलियन डॉलर्स का फंडिंग रेज किया था। और उधर चाइना ने 60 बिलियन डॉलर्स का फंडिंग रेज किया था। और अगर हम बात करें यूनिकॉर्न्स की, तो यूनिकॉर्न का मतलब होता है ऐसे हमारे स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। तो अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में ऐसे 31 स्टार्टअप्स है जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जिसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिलेगा। और अगर हम बात करें कुछ कंपनीज की, जैसे कि हो गया बिग बास्केट, स्विगी, पेटीएम, जोमेटो, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, फ़ोनपे। और अगर हम बात करें टॉप पहला यूनिकॉर्न, तो वो है फ्लिपकार्ट जिसका वैल्यूएशन है 22 बिलियन। और चाइना का अगर हम बात करें, चाइना में टोटल 206 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है जिसका टॉप वैल्यूएशन कंपनी है बाइटडांस जिसका वैल्यूएशन है 75 बिलियन, जो एक एक्चुअली टिकटॉक ऐप का पेरेंट कंपनी है। तो अगर हम बात करें हमारे अगले पैरामीटर की, जो है डिफेंस बजट, तो आप देख के इसके शॉक हो जाओगे कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 70 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है अपने डिफेंस के ऊपर, और चाइना स्पेंड करता है 178 बिलियन डॉलर्स। और डिफेंस के अंदर ही अगर हम कंपेयर करें एयर पावर्स की या नेवल फोर्सेस की, तो चाइना के पास टोटल 3,444 एयर फ्लीट्स है और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 2,141। और इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 150 न्यूक्लियर वेपन्स है और चाइना के पास 320 न्यूक्लियर वेपन्स। और अगर हम और आगे बात करें कि अगर हम देखें कि देश भर के टॉप 20 टेक्नोलॉजीज कंपनीज, जिसमें 9 चाइना से है और बाकी 11 यूएस से है। इंडिया से एक भी टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं है जो देश भर के टॉप 20 के अंदर आए। और अगर हम देखें चाइना की, तो चाइना अपने एआई के ऊपर 30 बिलियन डॉलर स्पेंड करता है और वो 2030 तक एक एआई लीडर बनने का सपना देख रहा है। वैसे इंडिया अभी तक एआई पॉलिसीज के पीछे स्ट्रगल कर रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया किसी भी चीज़ में चाइना से आगे नहीं है। अगर हम बात करें सोशल लिबर्टी, डेमोक्रेसी, कल्चर, कैपिटलिस्टिक्स, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, इन सब में इंडिया चाइना से आगे है। पर हम ये चैनल में खाली सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, तो ये वीडियो में हम इंडिया वर्सेस चाइना टेक्नोलॉजी वार कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ टेक्नोलॉजी पैरामीटर्स ही कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें ऐसे 3 चीज़ जिसमें इंडिया चाइना से आगे है, तो वो एक है एक्सटर्नल डेट, जिसका मतलब होता है किस देश के ऊपर कितना कर्जा है। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के ऊपर 564 बिलियन डॉलर का कर्जा है और चाइना के ऊपर 2 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है। पर अगर हम इसे पॉजिटिव नोट में जैसे भी देख सकते हैं कि जितना कर्जा होगा उतना कंट्री अपने डेवलपमेंट और रिसर्च पे डाल रहा है। और अगर हम बढ़ते हैं दूसरे पैरामीटर की, जो वो है सबसे बड़ा पैरामीटर, जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में 11th पोजीशन में आता है, जिसमें 14 बिलियन डॉलर्स का फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता है इंडिया। और जिधर चाइना सिर्फ और सिर्फ 4 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है।
और उसका पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ 19। और अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट पे जिसमें इंडिया चाइना से आगे है, तो वो है हमारा स्पेस प्रोग्राम। जी हाँ, इसरो एक ऐसा बेस्ट एंड अफोर्डेबल स्पेस प्रोग्राम कंडक्ट करता है जो पूरे दुनिया भर में कोई नहीं कर सकता। अगर हम बात करें रिसेंट लॉन्च की, जिसमें 109 सैटेलाइट एक ही सिंगल रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो वो एक ऐसा मोमेंट था जो पूरे देश भर देखते रह गए। तो ऐसे था कुछ चीज़ें जिसमें कि इंडिया चाइना से भी बहुत आगे है। और अगर हम बात करें लास्ट नॉट द लीस्ट, जिसमें आपको ये जान के बहुत खुशी होगा कि कंट्री का जो डेवलपमेंट रेट है, अगर हम बात करें पास्ट 5 ईयर से जो डेवलपमेंट रेट है हमारे कंट्री का, तो वो है 7.5%। और अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना का डेवलपमेंट रेट है 6.9%। अगर हम ये देखें तो इंडिया चाइना से डेवलपमेंट रेट में आगे है और कुछ सालों में इंडिया चाइना को ओवरटेक कर लेगा इन सब चीज़ों में भी। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम।